क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे खतरनाक जीव कौन सा है? 5000 किलो वजन वाला हाथी या जंगल का राजा शेर, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कोबरा या सबसे ताकतवर जबड़े वाला मगरमच्छ? इतने सारे नाम आपने ले लिए हुसैन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोबरा ही होगा, जिसका एक बार लोगों को परेशान कर देता है और एक बार का जहर 20 लोगों की जान ले सकता है। ज्योत्सना, आप हाथी को कैसे भूल सकती हैं? हम तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जरा सोचिए, 5000 किलो के वजन का हाथी, पैर तले जो आ गया उसके प्राण निकलना तो तय है। क्यों हुसैन, सही है ना? ये बात तो ठीक है, न शेर, लेकिन अब सच्चाई हम बताते हैं आपको। न शेर, न सांप, न हाथी, दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है सिर्फ 2.5 मिलीग्राम का इतना सा मगरमच्छ, जिसकी 3500 से ज्यादा नस्ल हमारे आपके बीच मौजूद है। मच्छर, एक मच्छर वैसे किसी मगरमच्छ से कम नहीं है। हाँ, और ये जो मच्छर वाला मगरमच्छ है इस वक्त बहुत परेशान कर रहा है सबको खूब सारा धुआं करना पड़ता है उसके लिए। और 3500 से ज्यादा नस्ल हमारे बीच इसकी मौजूद है, जो हर साल पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। देखिए, मच्छरों की बात तो मत ही कीजिए। ये ना तो सोने देते हैं और ना चैन से जीने देते हैं। कान के पास भिनभिनाते रहते हैं और मौका लगते ही अपने डंक से लोगों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे जानलेवा बुखार का मरीज बना देते हैं। और मीनाक्षी, ये मौसम भी इनके लिए मुफीद है, इसलिए देश में डेंगू, मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये दोनों बुखार इतने खतरनाक हैं कि समय पर अगर इलाज ना हो तो मरीज की जान तक जा सकती है। और इसीलिए वक्त रहते इनके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मलेरिया हो या फिर डेंगू, इनके शुरुआती लक्षण आम बुखार जैसे ही लगते हैं। लेकिन अगर आपको काफी ठंड लगे, यानी ठंड लग करके बुखार आए, सिर दर्द, वॉमिटिंग महसूस हो, डायरिया और साथ में स्टमक पेन के साथ साथ प्लेटलेट्स में तेजी से कमी आने लगे, यानी प्लेटलेट्स जब गिरने लगती हैं तो एक बड़ा इशारा होता है। मसल्स में ऐंठन और जोड़ों में दर्द हो तो समझ जाइए कि मच्छरों के डंक का शिकार आप हो चुके हैं। जान पर आफत बने मच्छरों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री भी अलर्ट मोड पर है और इसलिए जीरो मलेरिया नीति के तहत रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि 2030 तक मलेरिया से मुक्ति पाई जा सके। लेकिन जब तक डेंगू, मलेरिया खत्म नहीं होंगे तब तक मच्छरों की फौज का डटकर सामना करना होगा, और ऐसा तब हो पाएगा जब हम सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और इम्यूनिटी मजबूत कैसे होगी, कैसे मच्छरों से जंग में जीत मिलेगी? आज वर्ल्ड मलेरिया डे भी है, इसलिए खासतौर से आज हम मच्छरों की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन मच्छरों से कैसे जंग जीतनी है जरा बताइए। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। भाई, और आज जो है ना आपकी जोड़ी बड़ी जबरदस्त जम रही है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, हुसैन। अब आप भी जो है ना विश्व प्रसिद्ध जो है ना कीर्तिमान बन गए हो, और तीनों मिल करके मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तीनों का सत्यानाश करने पर, तीनों का मोक्ष करने पर तुले हो। यहाँ पर भी हम देखो यज्ञ कर रहे हैं, उसका धूम्र जो है वो मच्छरों को तो भगाएगा ही। और ये जो है देखो, जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट बहुत गिर जाते हैं। इसके भी गिरे थे हमारे भाई के। अनुलोम विलोम से तो इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, सूर्य नमस्कार भी करेंगे, योगिक जॉगिंग भी करेंगे। कितना हो गए थे बेटा? मेरे 40,000 हो गए थे। 40,000? हाँ जी। और अब कितने हैं? फिर मैंने वो बीट ग्रास गिलोय और तुलसी मिला के और सुबह शाम पपीते के पत्तों का, पपीते के पत्तों का भी एक साथ ही ग्लास में मिला के पिया था, और करीब 10 दिन में मेरे 5.5 लाख पहुंच गए। 5.5 लाख? तो ये तो नॉर्मल के भी पार चला गया। हाँ, नॉर्मल के भी पार चला गया। तो मुझे लगता है ये लाइव एग्जांपल सुन करके बहुतों को इंस्पिरेशन मिलेगा। जाओ बेटा, करो अपनी अम्मा के साथ। देखो यहाँ पे पेड़ पौधे ऐसे बने हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं गुफा हो और उसके अंदर जो है इनको बैठा दिया हो। ये हमारे डॉक्टर साहब कुछ बता रहे थे। ये जो मलेरिया होता है, देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो बढ़ाता ही है हमारी इम्यूनिटी को। मैं सूर्य नमस्कार भी करूँगा अभी, और दंड बैठक भी लगाऊंगा। मलेरिया तो इसलिए मुझे मलेरिया वाले मच्छरों ने भी काटा डॉक्टर साहब, और डेंगू वाले ने भी, चिकनगुनिया वाले ने भी। मेरे को तेरू क्यों नहीं हुआ? ये कह रहे थे मलेरिया आधा मच्छर में पैदा होता है, आधा आदमी में। ये कैसा है? तो महाराज जी, जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ से होता है। हाँ, प्रोटोजोआ। और इसका नाम है प्लाज्मोडियम। हाँ। इसके 3-4 फैमिलीज हैं, 3-4 इसके वंशज हैं।
प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सबकी अपनी अपनी। तो ये आधा तो अब मच्छर में पैदा हो गया। हाँ, फिर आदमी में कैसे पैदा होता है? तो महाराज जी, जब मादा एनाफिलीज मच्छर हमको काटता है, मादा, और वो फिर अच्छा, मतलब मादा परेशान करती है। हाँ, मच्छरों के केस में। अच्छा, बोल दिया मच्छरों के केस में। जो नर मच्छर है वो हम नहीं काटते महाराज, हमें मादा मच्छर ही काटते। तो फिर क्या होता है? तो वो हमारे शरीर में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अपने कुछ ऐसे वर्जन छोड़ देती है जो हमारे शरीर के ब्लड के साथ साथ लिवर तक पहुंचते हैं, और वहां जाके वो नया वर्जन बनाते हैं, और फिर वो जाके हमारे लिवर से फिर आरबीसी में जाते हैं, और आरबीसी के अंदर अपना नया घर बनाते हैं, और आरबीसी को फाड़ देते हैं, वहां पूरे प्रकट होते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक तो आरबीसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, व्हीट ग्रास देकर, एलोवेरा दे करके, गिलोय दे करके, पीपल के पत्तों का रस, अनार का रस दे करके। तो ये सारी चीजें आरबीसी को अच्छा करती है और लीवर फंक्शंस को अच्छा करते हैं, तो उसको फिर हम मारते हैं। तो ये तो हमने मलेरिया का बताया। वैसे इसमें महासुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन चूर्ण, और इसके अंदर कुटकी पहले से सबसे पहली जो मलेरिया बनी कुटकी से बनी। कुटकी और चिरायता, कुटकी और चिरायता इसको फायदा करता है मलेरिया को। डेंगू को दूर करने के लिए हमने डेंगू नील बना रखी है। चिकुनगुनिया अच्छा स्वामी जी, ये कुटकी क्या होता है, ये थोड़ा बताइएगा। चिकुनगुनिया है ना, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम पर, मसल्स पर, ये क्योंकि जी स्वामी जी, ये जो कुटकी आप अक्सर जिक्र करते हैं ना, कुटकी को, क्योंकि मिलेट ईयर हम मना रहे हैं, तो कुटकी का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में, मैंने भी एक बार पास्ता में करके देखा था कुटकी का, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं कि कुटकी होता क्या है। इस पर थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दें, फिर हम टॉपिक लेंगे। एक तो कुटकी अनाज है, एक कुटकी जड़ है। एक पौधे की बहुत कड़वी कड़वी होती है, तो कुटकी की जड़ खाने से मलेरिया ठीक हो। कुटकी से और चिरायता से दोनों ही भयंकर कड़वे होते हैं। ये लिवर फंक्शंस को अच्छा करते हैं, ये हमारे आरबीसीज को जो हेल्दी बनाते हैं। और एक कुटकी अनाज है, उसके खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और उससे भी कुटकी जो मिलेट है उसके खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, और उससे जो है आप बच जाएंगे मलेरिया से। और सूर्य नमस्कार तो करना ही करना है। और एक बात और खास बता देता हूँ, आज की ब्रेकिंग न्यूज, हमने जो है महासुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन चूर्ण, कुटकी और चिरायता से तो मलेरिया को ठीक किया, डेंगू नील से डेंगू को, और जो है चिकुनगुनिया को तो हमने गिलोय घनवटी से, गिलोय घनवटी एडवांस से, उसी से ठीक कर दिया। और उसके प्रभाव को कम करने के लिए फिर चंद्र प्रभावटी और जो है कैशो और गुग्गुल, ये सब प्रयोग किया। आज हम दो चीजें नई लेकर के आए। हमने कहा था मुनक्का, अंजीर और ये खूब कला, इसकी चटनी बना करके खाओ, और इससे जो है आपका टाइफाइड ठीक हो जाएगा। तो हमारे डॉक्टर ने, ये जो है अनुराग जी ने, ये टाइफोग्रिट नया तैयार कर दिया, और फीवर के लिए, सभी प्रकार के फीवर के लिए फीवोग्रिट। तो इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। एक बार हमारे नए अनुसंधान करने के लिए हमारे डॉक्टर अनुराग जी का। टाइफोग्रिट टाइफाइड के लिए, और फीवोग्रिट फीवर के लिए। तो फीवर के लिए लोग पैरासीटामोल, क्रोसिन लेते हैं। तो पैरासीटामोल, क्रोसिन से तो क्या ठीक होता है, फीवर कैसे ठीक होता है, और हमारे से फीवोग्रिट से कैसे ठीक हो, मैकेनिज्म बताओ। मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ। स्वामी जी, पैरासीटामोल और क्रोसिन से हमारे सिस्टम का जो बुखार है वो उतरता है। वो उसका एक स्पेसिफिक पाथवे होता है, जो वो COX-2 का जो पाथवे है, जो हमारे शरीर में बुखार के सेंसर्स हैं उनको वो मॉडिफाई करता है। तो बुखार का जो सेंसर है उसकी वजह से बुखार कम हो जाता है। माने वो टेम्परेचर को कम करते हैं, बुखार के कारण को ठीक नहीं करते। बुखार चाहे वो डेंगू से हो, मलेरिया से हो, चिकुनगुनिया से हो, टाइफाइड से हो, चाहे वो कोई भी इंटरनल इन्फ्लेमेशन से हो, उसको ठीक नहीं करते। तो समझ, बुखार हमारा शरीर खुद ठीक करता है, और ये जो औषधियां हैं ये उस शरीर को ताकत देती हैं बुखार से लड़ने के लिए और बुखार को नॉर्मलाइज करने के लिए। समझिए, तो जो इनबिल्ट कारण है बुखार के, उनको ठीक करने का काम फीवोग्रिट करता है। तो ये आज हमने, अच्छा स्वामी जी, कुल मिलाकर 100 बातों का एक बात ये है, भी बता देते हैं कि कैसे 100 बातों की एक बात स्वामी जी ये है कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है। इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो मच्छर कोई भी हो, उससे पैदा होने वाला बुखार कोई हो, उससे मुकाबला किया जा सकता है और आसानी से जंग भी जीती जा सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।